हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 15 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर बात आई है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की एक फेमस योजना है जिसका नाम है अर्न विद लर्न योजना। तो ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। हरियाणा में ई अधिगम योजना शुरू की गई है और पश्चिम बंगाल में दीदीर सुरक्षा कवच योजना शुरू की गई है। तो इन योजनाओं को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, युवा निधि योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुका है उसे 3,000 रुपए का प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जो डिप्लोमा कर चुका है उसे 1,500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी कि ये जो युवा निधि योजना है ये बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड योजना है, लेकिन इसके पीछे एक शर्त रखी गई है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा ये सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा और इसके बीच में अगर किसी भी लाभार्थी को नौकरी लग जाती है तो उसका भत्ता तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, युवा निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उत्तराखंड में शुरू की गई है। नंदन कानन योजना राजस्थान से रिलेटेड है। अरुणोदय 2.0 योजना असम राज्य से रिलेटेड है और स्टाइपेंड योजना केरल से। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार राज्य से रिलेटेड है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में और अम्मा योजना व वात्सल योजना सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये है राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया के मैप में कर्नाटक की लोकेशन देखिएगा। ये है कर्नाटक। कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और चौथा राज्य है तमिलनाडु, पांचवा राज्य है केरल और छठवां राज्य है गोवा। तो इन राज्यों की सीमा कर्नाटक से लगती है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें कितनी हैं? 75 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 224। राज्यसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें हैं। दोस्तों, कर्नाटक के आप नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो होयसला मंदिरों का जो समूह है उसको 2023 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो यह भारत का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ ये सभी मिल जाएंगे। ऐप पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी दोनों मीडियम में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी ऐप पर। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाई चिंग ते
किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन हुए हैं और वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाई चिंगते हैं उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो इस पार्टी ने जीत हासिल की है ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में। दोस्तों जो लाई चिंगते हैं उनको 40% वोट प्राप्त हुए हैं और उनके जो अपोजिशन में थे उन्हें 33% वोट हासिल हुए हैं। और दोस्तों जो ताइवान है वहां पर जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें चाइना ने ऐतराज जताया था, यानी कि चाइना का कहना यह था कि यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव ना हो, लेकिन फिर भी ताइवान में इलेक्शन करवाए गए हैं और वहां पर अब नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते और ये अभी तक ताइवान के उपराष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों ताइवान को आप यहां पर देख सकते हैं, ये है चाइना और ये है छोटा सा देश ताइवान। ठीक है, ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। और यहाँ की करेंसी जरूर याद रखिएगा, न्यू ताइवान डॉलर है। अब चाइना और ताइवान के बीच में क्या विवाद है इसको आप ध्यान से समझिएगा। चाइना ताइवान के लिए ये कहता है कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान ये कहता है कि वो चाइना का हिस्सा नहीं है बल्कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ये दोनों देशों के बीच में विवाद है। यहाँ पर आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये है चाइना और ये है ताइवान। दोस्तों हाल ही में की गई कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। तो दोस्तों शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं और एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं और थर्मन सनमुगरत्नम राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के। और याद रखिएगा कि जो थर्मन सनमुगरत्नम है ये भारतीय मूल के हैं। पेत्र पावेल चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं और रामचंद्र पोडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे एक क्लासिकल सिंगर थी, यानी शास्त्रीय गायिका थी। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों प्रभा अत्रे के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी और इनके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो जब ये संगीत से संबंधित थी तो ये किस प्रकार के संगीत से संबंधित थी? तो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी और उनका संबंध किराना घराना से था। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1990 में पद्मश्री दिया गया, 2002 में पद्म भूषण दिया गया और अभी 2022 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों वह एक टीचर भी थी और रिसर्चर भी थी, कंपोजर भी थी और एक बेहतरीन लेखिका की भी थी। तो ये सभी उनके अंदर गुण थे। तो इसलिए दोस्तों आपको डॉक्टर प्रभा अत्रे का नाम जरूर याद रखना है। उनका निधन कहाँ हुआ है ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उनका निधन पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी बिनू का निधन हुआ है जो कि एक फिल्म निर्माता थे और ये मलयालम फिल्म निर्माता थे, इसको आप याद रखिएगा। क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ है, ये हॉलीवुड एक्टर थे। उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ है, ये भी संगीत सम्राट थे। फ्रांज बैकनबाउर का निधन हुआ है जो कि जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे। विजयकांत का निधन हुआ है, एक तमिल सुपरस्टार और एक राजनेता थे। भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा जी का निधन हुआ है और इसके अलावा साउथ कोरिया के एक्टर ली सुन क्यून का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर आंद्रे ब्रूगहेर और एक्टर जूनियर महमूद का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये है दोस्तों हाल ही में हुए निधन, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया? दोस्तों अब सवाल आता है कि इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को अंग्रेजों से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो इसी दिन को याद करने के लिए ही 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने उस समय के कमांडर इन चीफ
फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। दोस्तों 15 जनवरी को उन सैनिकों को भी याद किया जाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया होता है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो फ्रांसिस बुचर था वो भारत का आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था। दोस्तों इस साल जो सेना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है उसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं होती हैं उसके प्रमुख कमांडर कौन होते हैं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति जी। तो वर्तमान में प्रमुख कमांडर कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। सीडीएस कौन है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। और इसके अलावा थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? तो एमबी सुचेंद्र कुमार। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना उपाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दुबई में अभी हाल ही में दूसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बात आई है जोहान्सबर्ग की। तो जोहान्सबर्ग के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यहाँ पर बात आई है नागासाकी की। तो दोस्तों जापान के नागासाकी में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। और इसके अलावा जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है, ये इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन है, ये दुबई यूएई में किया गया है। और इसका आयोजन दुबई में कहां पर किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत मंच। दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में क्या प्रदर्शित किया गया है? तो दोस्तों हमारे देश की जो आयुर्वेद की पद्धतियां हैं या आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन में भारत के अलावा अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सभी देशों के 1500 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। और दोस्तों विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में, हेमफेस्ट का आयोजन अहमदाबाद में, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में ही हुआ है। और 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में सांगली जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। यह जो संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 9.48 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अब ये जो संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाएगा? तो यहाँ पर जंगली कुत्तों का संरक्षण किया जाएगा, भेड़ियों का, और जो सियार होता है उसका भी यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा, और जो लोमड़ी होती हैं इन सभी का संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र ड्रोन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सुरेश बाडकर को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को कुछ समय पहले मंजूरी दी थी। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है। महाराष्ट्र की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अब एक और राज्य है जिसका स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो वो है गुजरात।
क्योंकि इन दोनों राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 को ही हुई थी। राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क भी आप याद रखिएगा, ताड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। पेंच नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? आंसर हो जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी ने कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यानी कि जो कैपिटल फूड्स कंपनी है अब ये किसके अंडर में आ गई है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी के अंडर में आ गई है। और यह जो डील हुई है यह 5100 करोड़ रुपए की डील हुई है। दोस्तों, जो कैपिटल फूड्स कंपनी है ये 2 ब्रांड यानी चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जॉन्स के तहत अपने फूड बेचती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो यह टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 1 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक 10 किस देश के राजा बने हैं? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? फ्रेडरिक 10 बने हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी थी और ये कहा था कि उनके जो बेटे हैं और उस समय जो युवराज थे फ्रेडरिक, वो डेनमार्क के नए राजा बनेंगे। तो अब फाइनली 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए राजा बने हैं कौन? फ्रेडरिक 10। दोस्तों, डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। तो उनके द्वारा क्रिश्चियन वोर्ग पैलेस की बालकनी में आकर के फ्रेडरिक को डेनमार्क का नया राजा घोषित किया गया है। बात आई है डेनमार्क की, तो दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री है। कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है। प्रधानमंत्री कौन है इसकी? मैटे फ्रेडरिक्सन। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। दोस्तों, यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क अपना जो बॉर्डर है वो जर्मनी के साथ शेयर करता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। तो असम के गुवाहाटी में अभी हाल ही में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है और ये आधारशिला किसने रखी है? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इस परियोजना के लिए 53.89 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 5.69%। यानी कि दिसंबर 2023 में भारत की जो खुदरा महंगाई दर है वो 5.69% हो गई है, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें यह बताया गया है कि औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 2.4% बढ़ा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिसंबर महीने में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें 9.53% की महंगाई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई थी खुदरा महंगाई की। इसे हम मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कि ये खुदरा महंगाई या मुद्रास्फीति क्या है। माना आपने दिसंबर 2023 में कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी। अब अगला महीना आता है जनवरी 2024। अब उसी वस्तु को आप 110 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी आपको एक्स्ट्रा कितने रुपए खर्च करने पड़े? 10 रुपए। तो जो आपको एक्स्ट्रा 10 रुपए खर्च करने पड़े उसी को हम खुदरा महंगाई या मुद्रास्फीति बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया गया है? लोहड़ी। मिलन 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। महिला उद्यमिता अछौनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम में। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है?
सविता कंसवाल को। बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? जापान। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? मुंबई में। दक्षिणी नौसेना कमान की चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा उपल कुंडू। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख पर्वत डिस्कस करेंगे। तो हिमालय के जो प्रमुख चोटियां हैं या प्रमुख पर्वत हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो यह नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। फिर है कंचनजंगा, ये सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,588 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,818 मीटर और ये उत्तराखंड राज्य में है। बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7,040 मीटर, ये उत्तराखंड में है। केदारनाथ की ऊंचाई है 6,831 मीटर, ये भी उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। कोमेट पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7,753, ये उत्तराखंड में है। और नामचा वरवा ये असम में है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। तो ये प्रमुख पर्वत हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू पर्व किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह असम राज्य से रिलेटेड है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर असम राज्य बताया हुआ है। इसके अलावा पूछा था कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है चंदौली नेशनल पार्क किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।